Hi everyone. Every young girl needs to be financially independent. So आज के वीडियो में मैं थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने वाली हूँ एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर माय ओन थॉट्स. So please don't take it in any other way. It's just about to intend to deliver a good content or good thing. जो capable है वो अपनी capability को consider करके maybe it will be a push for those. So why woman empowerment is a must. सो हम बाकी चीज़ों में जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं, हर चीज़ में लड़कों से कंपेयर करते हैं एंड देन जब हमारे घर पे भी अगर लड़का लड़की में थोड़ा बहुत भी अगर हम अप डाउन्स देखते हैं देन वी रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दैट एंड विच इज़ गुड. वी हैव टू एंड वी मस्ट हैव टू डू दैट. बट जब बात आती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की देन इन दैट केस हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखते हैं कि नहीं मुझे तो मेहनत करनी नहीं है, जिससे सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना है एंड देन उसके बाद शादी हो जाएगी, मुझे जस्ट घर संभालना है एंड दैट्स इट. हस्बैंड है खर्चे उठाने के लिए बट दैट्स नॉट द रियलिटी. उसमें होता क्या है कि शादी से पहले चलो हमें कभी भी फाइनेंशियल नीड की हमें इतनी हेल्प लगती नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि अपने फादर और अपने ब्रदर्स में भी दोज पीपल आर इनफ कैपेबल टू प्रोवाइड यू वट एवर यू वॉन्ट. एंड देन उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि चलो शादी हो जाएगी देन उसके बाद हस्बैंड है ही सब खर्चे उठाने के लिए. बट इन दैट केस होता क्या है कि थिंग्स विल बी ओके फॉर सम टाइम बीइंग, राइट. लाइक जब नया नया होता है तो सब चीज़ें प्रॉपर हमें बहुत अच्छी लगती है, अपने हिसाब से होती है. लेकिन जैसे जैसे टाइम थोड़ा बीतता जाता है उसके बाद हमें ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे रियलाइज़ होता है कि यार काश मैंने अच्छे से पढ़ाई करके थोड़ी मेहनत कर ली होती तो शायद आज मैं कैपेबल होती अपने फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए. या फिर तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब पढ़ाई लिखाई करके ही कुछ जॉब वगैरह करो तो ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओगे. आज के ज़माने में बहुत सारे वेज़ है जहाँ पे आप खुद कमा सकते हो, घर बैठे कमा सकते हो. बहुत सारी लड़कियां हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि उनके पास कुछ भी सोर्सेस नहीं है, वो प्रॉपर एकदम गांव में है, स्टिल वो लोग इतना कमाती है कि पूरा घर चला लेती है अपना. So this is the one thing. And second thing is कि see this like people will identify you based on your ability and that is solid truth. I would say like एक दो चीज़ें हैं. एक लड़की जो पढ़ी लिखी है उसने प्रॉपर एजुकेशन सब कंप्लीट की है एंड देन उसके बाद में शी जस्ट स्टेइंग एट होम, नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट घर का काम करती है. अगेन घर का काम इज़ नॉट द ईजी थिंग. मतलब आई रिस्पेक्ट द होम मेकर्स बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वर्क. अगर हम अपने पूरे दिन का कैलकुलेशन देखें तो वो एक जब अगर हम बाहर कोई जैसे अपने पास कुक या वर्कर आते हैं तो उनका एक्सपेंस देखें तो पता चलता है कि हाउ दे मैनेज द थिंग्स. बट उस चीज़ में रिस्पेक्ट है. वो अगर आप एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो एंड आप कैपेबल थे, स्टिल आप नहीं कर पाए तो वो एक गिल्ट हमेशा आपके मन में रह जाता है बिकॉज उस काम की वैल्यू किसी को नहीं होती जबकि उसमें फिजिकल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपके. स्टिल दिस इज़ द थिंग. एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एक्चुअली. सो अब मेरे पास उनका कॉल आता रहता है वीकेंड्स पे कि यार कुछ वर्क फ्रॉम होम जैसा कुछ हो तो हमें प्लीज़ सजेस्ट करना ना. इवन दे आर इन अ गुड शेप, गुड इन गुड फैमिली, लाइक उनके उनके हस्बैंड है वो बिजनेस पर्सन है, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर लाइफ. सी ओके. सो ऐसा होता है, ये एक स्टेज आता है हर एक की लाइफ में. इवन जो इंडिपेंडेंट है उनकी लाइफ में भी आता है बट डिफरेंस यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई हियर. होता क्या है कि जब चीज़ें वर्कआउट नहीं करती है समटाइम्स यू विल बी इन अ जोन वेर इन एवरी वन विल बी अगेंस्ट टू यू और मे बी आपको वो एक इमोशनल सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है या बाकी चीज़ों में कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है और थिंग्स आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है. इन दैट केस अगर आप इंडिपेंडेंट हो और सेल्फ कैपेबल हो तो उस केस में वो एक सेल्फ प्राउड होता है ना, वो हमेशा आपके साथ में रहता है एंड दैट विल पुश यू टू कीप योर सेल्फ हैप्पी कि चलो कोई नहीं बाकी चीज़ें नहीं है हमारे पास बट एक चीज़ है जो मुझे खुश रख सकती है और वो है मेरी इंडिपेंडेंसी. मैं खुद के लिए इनफ कैपेबल हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मैं ले सकती हूँ, मुझे जो चाहिए वो मैं कर सकती हूँ मेरे बलबूते पे. मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये सब चीज़ें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है. एंड कभी कभी अपने इवन अपनी फैमिली में भी अनफॉर्चुनेट कंडीशंस होती है जहाँ पे लाइक अगर आप कैपेबल हो तो आप अपने पार्टनर की हेल्प कर सकते हो.
राइट? ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हमारा वही सब खर्चा वर्चा उठाएंगे या ऐसा। अगर हम कैपेबल है तो लाइक ही विल ऑल्सो फील प्राउड कि या अगर कोई है हमारे साथ जो मतलब मेरा पार्टनर जो मुझे कभी भी मैं ऐसे फ्रीली रह सकता हूँ उसके भरोसे कि चलो मैं नहीं तो ये संभाल लेगी। सो दीज थिंग्स रियली मैटर्स। क्योंकि देखो क्या होता है कि अभी चलो पहले पहले के टाइम में चीज़ें अलग थी कि लड़कियों को एजुकेशन उन सब में प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था, बट आजकल के टाइम में तो आपको लड़के और लड़कियों दोनों को इक्वल एजुकेशन मिलती है। स्टिल हम लोग एक अपने वो कंफर्ट जोन की वजह से चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो आई वुड से कि अगर आपके पास टाइम है और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है तो प्लीज़ ग्रैब इट, मेक इट योर सेल्फ इंडिपेंडेंट इन एवरी सिचुएशन। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो बाकी चीज़ें बहुत बहुत सारी चीज़ों से आपको गो थ्रू होना पड़ता है। तो आपको हर एक स्टेज पे वो एक कैपेबिलिटी खुद को आइडेंटिफाई करने की मिलती है कि हाँ मैं यहाँ पे ये काम खुद से कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी, बाकी चीज़ें भी होती है जहाँ पे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते जाते रहेंगे हर एक स्टेज पे, क्योंकि सारी चीज़ें आप खुद कर रहे होंगे। सो यस, अभी हर एक वीकेंड पे मैं आपके साथ में ऐसे ही कुछ एक जनरल टॉक के साथ आऊँगी। आई होप ये वीडियो उन लोगों को थोड़ा पुश करेगा जो रियली मतलब अपनी लाइफ में अच्छा कर रही है और जस्ट उनको एक पुश की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मतलब आपको चांस मिल रहा है तो ग्रैब इट और यूटिलाइज इट। एंड नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हम किस पे बात करें, क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि लाइक 5 डेज़ तो मेरा वर्किंग होता है तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता। सो सोचा है कि चलो वीकेंड पे हम ऐसे ही कुछ चिट चैट करेंगे जहाँ पे मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रही होंगी और कुछ हेल्पफुल चीज़ें शायद उसमें से निकल के आए कुछ लोगों के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट